हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी सेट क्रांति में। हम यहाँ पर यूपीएससी सी सेट मैथ पढ़ाते हैं और जीके की तैयारी कराते हैं। तो आज देखते हैं हमारे देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी लावासना जो आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर गए हुए थे, जहाँ पर 600 आईएएस की ट्रेनीज बैठे हुए थे। उनको संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर लगभग कोई नहीं दे पाया। बहुत जोड़ घटाव करने के बाद कुछ एक ट्रेनीज ने आंसर दिया, उसमें से सिर्फ एक ट्रेनीज ही करेक्ट दे पाया। तो आइए देखते हैं उनका क्या था क्वेश्चन और उसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आपसे अनुरोध है कि मैथ को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं जिसमें से उसने ए को आधा दे दिया और बी को 1/3 दिया, बाकी सी को बचे हुए 100 रुपये दिए। तो बताइए उस आदमी के पास टोटल कितना पैसा था। इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि उसके पास टोटल x रुपये थे। x में से उसने फर्स्ट ए को दिया x/2 हाफ दे दिया, बी को दिया x/3 और सी को दिया 100 रुपये। तो हमारा x बराबर क्या होना चाहिए था, 1/2 प्लस 1x/3 प्लस 100 इक्वल टू x, और इसलिए x माइनस x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 100 और x माइनस 3x प्लस 2x/6 बराबर 100 और x माइनस 5x/6 इक्वल टू 100 और 6x माइनस 5x/6 बराबर 100 और x इक्वल टू 600। मीन्स उस आदमी के पास इनिशियली 600 रुपीज़ थी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसको बिना कॉपी किताब लिए भी सॉल्व किया जा सकता था। तो आइए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर these of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd. नॉट नेसेसरी कौन सा ऑड है और कौन सा इवन। अब इसमें क्या है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। और सेकंड है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 1 ओनली, बी में है 2 ओनली, सी में 1 एंड 2 और डी में है नॉट डिटरमाइंड। ये सी सेट 2023 में आया हुआ था। आज 2023 का अंतिम क्लास है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसमें क्या है, पी क्यू आर एस टी ये नंबर्स हैं और इसमें दो नंबर ऑड है। तो किसी दो को हम ऑड मान लेते हैं। जैसे क्यू अगर ऑड है तो एस ऑड है और पी आर टी इवन है। अगर हम इसको पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस माइनस एस माइनस टी करें, फर्स्ट क्या है इसमें हमारा फर्स्ट दिया हुआ है पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी। तो देखो इसमें अगर कोई भी इवन हो कोई भी ऑड हो उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये तीन इसमें से अगर तीनों इवन है तो ये इवन नंबर आएगा और दो ऑड को माइनस करने से भी ये इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 प्लस 3, अगर ये p को 2 मान लें, q को 3, r को 4, s को 5 और t को तो हो गया 2 ऑड हो गया, बाकी इवन हो गया। तो ऐसे जोड़ने से 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 2 3 5 4 9 और माइनस 11 हो जाएगा, तो -2 आएगा, तो ये इवन नंबर है। तो इस तरह से अगर इसमें हम कोई ऑड नंबर डालें या इवन नंबर डालें, किसी के भी बराबर रखें कुछ भी, ये हमेशा ही इवन आएगा, ये इवन ही आएगा। अब लेकिन दूसरा जो दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन है कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s
प्लस टी। अब इसमें देखो क्या है, अगर ये ऑड हुआ तब पर भी ये इवन होगा, और इवन हुआ तब पर भी ये इवन होगा। अब ये ऑड होगा तो ये दोनों मिलके ऑड बन जाएंगे, अगर इवन हुआ तो ये दोनों इवन ही रहेंगे यहाँ तक। प्लस 2r है, 2r इवन होगा या ऑड होगा, r इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, तब पर भी ये इवन ही आएगा। तो इसका क्या है, पूरा जोड़ जो है ये इवन आएगा। अब इसमें से माइनस करना है 2, माइनस 2 करना है। अगर ये ऑड हुआ, ये इवन ही आएगा यहाँ तक, तो ऑड डालो या इवन डालो। तो ये क्या होगा, अगर ये ऑड होगा, टी ऑड होगा, तो इवन में से ऑड को जब हम जोड़ेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, और उसमें से इवन घटाएंगे तो हमारा ऑड आएगा। लेकिन ये इवन भी हो सकता है, ये यहाँ तक इवन है, ठीक। और इसमें किसी को भी ऑड डालो, किसी को भी इवन डालो, यहाँ तक ये इवन ही आएगा। अब इवन यहाँ तक आ गया, और 2s जो है ये भी इवन ही होगा। ऑड s के जगह पर 2 डालो तो 4 होगा, 3 डालो तो 6 होगा, दोनों इवन होगा। लेकिन t जो है ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। इवन माइनस इवन तो इवन होगा, लेकिन अगर ये ऑड हुआ तो ऑड आएगा, अगर ये इवन हुआ तो इवन में से इवन जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो ये ऑड भी आ सकता है, ये इवन भी आ सकता है, ठीक। समझ में नहीं आ रहा है? देखो 2p, अगर p की जगह पर कुछ भी हो तो ये इवन ही आएगा। अगर 1 हो तो 2 हो जाएगा, 2 हो तो 4 हो जाएगा, 3 हो तो 6 हो जाएगा, सब इवन आएगा। और इसमें ऑड एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। लेकिन अगर ये इवन है तो इसको जोड़ेंगे तो ये इवन होगा। अब यहाँ 2r है, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा। अब ये दोनों जो है ये ऑड हो सकते हैं, q और t, तो भी हमारा इवन ही आएगा। तो ये ऑड और इवन दोनों आ सकता है, और ये सिर्फ इवन आ सकता है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए में है 1 ओनली, तो यही करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 है, इज p प्लस क्यू प्लस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। स्टेटमेंट 1 है p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट 2 है p माइनस क्यू इज निगेटिव। Which one of the following is correct respect of the above question? द स्टेटमेंट ये भी 2023 में आया हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, दिया हुआ ऑप्शन है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर तौर पर इस चैनल पर मैथ की पढ़ाई कराई जाती है और जीके के साथ में जीके की भी पढ़ाई कराई जाती है। तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में क्या है कि p प्लस क्यू प्लस आर, ये इंटीजर्स हैं, p q r इंटीजर्स हैं। तो p प्लस क्यू प्लस आर ये ग्रेटर देन है p माइनस क्यू प्लस आर से, ये छोटा है और ये बड़ा है। अब इसमें देखना क्या है, इसके 2 स्टेटमेंट दिए हैं। p माइनस क्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कोई आ रहा है, तो नेचुरल कि p कोई बड़ा नंबर होगा और q छोटा नंबर होगा। तो p अगर बड़ा है 5 है तो q क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तभी ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये q छोटा होता तो क्या होता, q अगर बड़ा होता तो ये निगेटिव आता। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है कि p माइनस आर,
निगेटिव है, तो मतलब R बड़ा होगा और QP छोटा होगा। जैसे कि 5 - 7 है तो -2 आ सकता है। तो आप इसी को मान लो, अगर क्या है P बराबर 5, P बराबर 5, Q बराबर 3 और R बराबर 7, 3 नंबर आ गए। अब इसमें क्वेश्चन ए है अब इसके बाद कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए में क्या है? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन? तो ये ग्रेटर देन होगा या नहीं होगा? तो ये तो ग्रेटर देन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ भी माइनस कर लो, ये एक माइनस करना है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से कौन सा करेक्ट है हमें चूज करना है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दोनों अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा P माइनस क्यू पॉजिटिव है और P माइनस R निगेटिव है, तभी हम आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, चूज द ग्रुप विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं कुछ नंबर उसके, उसमें से डिफरेंट कौन है? ये रीजनिंग का भी है और नंबर सिस्टम का भी है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। और 2003 का पेपर में जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे से हम दूसरे 2024 का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक अलग है, बाकी एक जैसे हैं, एक अलग है। देखो इसमें टोटल प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है और 97, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ये 31, 41, 53, 67 ये भी सारे प्राइम नंबर हैं। 71, 73, 79, 83 ये सारे प्राइम नंबर हैं। 83, 89, 91, ये 91 एक प्राइम नंबर नहीं है। 91 किसी चीज़ का टेबल में आता है। 97 ये प्राइम नंबर है, ये एक अलग है, इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है। ये किसके टेबल में आता है? 7 के। 7 से करोगे तो 91 1 टाइम में, 7 2 1 3 टाइम में, तो 7 और 13 दोनों के टेबल में 91 आता है। ये एक सारे 4 के 4 नंबर प्राइम नहीं हैं, तो इसलिए ये करेक्ट होगा और बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन।